कुरुक्षेत्र की धरती आज कांप रही थी। हवा में धूल नहीं थी, मृत्यु थी। आसमान का रंग सोने और राख के बीच झूल रहा था, जैसे सूरज खुद यह तय नहीं कर पा रहा था कि इस दिन को रोशन करे या नहीं। दो महासागर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, जिसके पीछे राज सत्ता थी, छल था, अधर्म का दशकों पुराना बोझ था, और दूसरी तरफ पांडव। लेकिन ये सिर्फ दो परिवारों की लड़ाई नहीं थी। ये धर्म और अधर्म के बीच का वो अंतिम युद्ध था जिसकी प्रतीक्षा स्वयं काल कर रहा था। संजय की आंखें धृतराष्ट्र पर टिकी थीं। अंधे राजा, जिनकी आंखें नहीं थीं, पर जिनके कानों में आज वो आवाजें आ रही थीं जो किसी भी राजा को भीतर तक हिला दें। हे राजन, संजय ने कहा, शांत स्वर में, पर उस शांति के नीचे एक चेतावनी दबी थी। सुनो, पांडव पक्ष के योद्धा एक एक करके अपने शंख फूंक रहे हैं, और धृतराष्ट्र सुन रहे थे। उन्हें सुनना ही था। सबसे पहले उठी वो ध्वनि जो युगों तक अविजित रहेगी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, राजा, धर्मराज, वो जिसने राजसूय यज्ञ किया था और पृथ्वी के समस्त राजाओं की श्रद्धा पाई थी। वनवास में भी जिनकी रीढ़ नहीं झुकी थी। जुए की बाजी में सब कुछ खोकर भी जिन्होंने अपना धर्म नहीं खोया था। युधिष्ठिर ने अपना शंख उठाया। अनंत विजय, अनंत विजय, जिसकी विजय का कोई अंत नहीं। और वो शंख गूंजा। उसकी आवाज में विजय नहीं थी, संकल्प था। वो आवाज जो कह रही थी, हम यहां हैं, हम डरे नहीं हैं, और हम पीछे नहीं हटेंगे। कुरुक्षेत्र की मिट्टी ने उस आवाज को सोख लिया और वापस लौट आया दो गुनी शक्ति के साथ। तब उठे माद्री पुत्र नकुल और सहदेव, दोनों जुड़वां, दोनों महारथी। नकुल, जिसकी तलवारबाजी की चर्चा तीनों लोकों में थी। सहदेव, जिसे भविष्य का ज्ञान था, पर जिसने वो ज्ञान कभी अहंकार में नहीं बदला। नकुल ने फूंका, सुघोष। सहदेव ने उठाया, मणिपुष्पक। दो शंख, दो आवाजें, पर जब वो एक साथ गूंजी तो आसमान हिल गया। क्या माद्री को याद किया होगा किसी ने उस पल? वो मां जिसने अपने पुत्रों को जन्म दिया और पति के साथ चिता पर चढ़ गई। क्या उन दोनों शंखों में मां की आत्मा की कोई गूंज थी? कुरुक्षेत्र जवाब नहीं देता। कुरुक्षेत्र सिर्फ गवाही देता है। और फिर काशी के राजा, परमेश्वास, महान धनुर्धर, वो जिसने जीवन भर धनुर्विद्या को ही अपना धर्म माना था। काशी, ज्ञान की नगरी का योद्धा, आज यहां खड़ा था, अपने शंख के साथ एक ऐसे युद्ध में जो ज्ञान और अज्ञान के बीच भी था। उसकी आवाज में पराक्रम था और वचन था। तब आगे आया वो नाम जिसे सुनकर द्रोणाचार्य का हृदय आज भी कांपता होगा, शिखंडी, महारथी। पर सिर्फ रण कौशल से नहीं, एक ऐसे भाग्य से महान जो किसी और को नहीं मिला था। शिखंडी का जन्म ही इसीलिए हुआ था, भीष्म के पतन के लिए। द्रुपद की पुत्री अंबा का वो प्रतिशोध जो जन्म जन्मांतर की यात्रा करके शिखंडी के रूप में लौट आया था। शिखंडी ने अपना शंख उठाया और उस एक आवाज में युगों का दर्द था। धृष्टद्युम्न, पांचाल का राजकुमार, द्रुपद का पुत्र और द्रोणाचार्य का काल। वो भी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ था, ठीक वैसे जैसे उसकी बहन द्रौपदी। जन्म ही हुआ था इसीलिए कि द्रोण का वध करे। क्या विधि का विधान इससे भी क्रूर हो सकता है? गुरु और शिष्य एक ही युद्ध में, एक दूसरे के विरुद्ध। धृष्टद्युम्न पांडव सेना का सेनापति था। उसके शंख की आवाज एक आदेश थी, आगे बढ़ो, रुकना नहीं। विराट, मत्स्य देश का राजा, वही जिसके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास का वो एक वर्ष बिताया था, छद्मवेश में, नाम बदलकर, प्रतिष्ठा छोड़कर। विराट ने उन्हें आश्रय दिया था। आज वो उस ऋण को चुकाने आया था, अपने शंख के साथ, अपने योद्धाओं के साथ। और सात्यकी, अपराजित, जिसे कोई जीत नहीं सका था, वृष्णि वंश का वीर, कृष्ण का परम भक्त। युयुधान, जिसे युद्ध में हराना किसी के बस में नहीं था। उसने अपना शंख उठाया और उस ध्वनि में एक चुनौती थी,
एक अहंकार नहीं, एक आत्मविश्वास था जो पर्वत की तरह अटल था। द्रुपद, पांचाल नरेश, द्रोण का पुराना मित्र और पुराना शत्रु। उनकी कहानी भी एक त्रासदी थी। दो बालकों की मित्रता जो राजसत्ता और अपमान की आग में जलकर शत्रुता बन गई। द्रुपद ने गुरु द्रोण से प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया था और उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उत्पन्न हुए थे। आज वही द्रुपद उसी प्रतिशोध की परिणति के मैदान में खड़ा था। उसका शंख गूंजा और उसमें दशकों का दर्द था। द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रतिविंध्य, सुतसोम, शुतकर्मा, शतानीक, शुतसेन। 5 नाम, 5 शंख, 5 आवाजें। क्या किसी ने सोचा था उस पल कि ये वही पुत्र हैं जिनकी मां को भरी सभा में अपमानित किया गया था, जिनके अस्तित्व की नींव ही एक अपमान पर रखी थी? आज वो अपमान चिल्ला रहा था 5 शंखों की आवाज में। हे पृथ्वीपते, संजय ने धृतराष्ट्र को संबोधित किया। हे राजन, सुन रहे हो? ये पृथ्वीपते संयोग नहीं था। संजय जानता था, वो जानता था कि इस युद्ध को रोकने की शक्ति अभी भी एक व्यक्ति के पास थी, धृतराष्ट्र के पास। 18 अक्षौहिणी सेनाएं, लाखों योद्धा, अनगिनत परिवार, सबका भाग्य एक अंधे राजा के एक निर्णय पर टिका था। पृथ्वीपते ये सम्मान नहीं था, यह उत्तरदायित्व की याद दिलाना था। और अंत में सौभद्र, अभिमन्यु, महाबाहु, सुभद्रा का पुत्र, कृष्ण का भांजा, अर्जुन का पुत्र, 16 वर्ष की उम्र, और उसके कंधों पर वो वीरता थी जो किसी किसी को जन्मों की साधना के बाद मिलती है, जिसने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान सुन लिया था, जो आज अपने पहले महायुद्ध में खड़ा था, आंखों में अग्नि लिए, हाथ में शंख। अभिमन्यु ने फूंका और उस आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो उम्र को नहीं मानती। और तब एक साथ सबने फूंका। युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक, काश्य का, शिखंडी का, धृष्टद्युम्न का, विराट का, सात्यकी का, द्रुपद का, द्रौपदेय का, अभिमन्यु का, पृथक पृथक, अलग अलग, सब एक साथ। वो आवाजें मिली और जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो कोई शंखनाद नहीं था, वो एक घोषणा पत्र था। धर्म की घोषणा, न्याय की घोषणा, उस क्षण की घोषणा जब पीड़ित चुप रहना बंद कर देते हैं। और उस घोषणा को सुनकर धृतराष्ट्र के महल की दीवारें कांप रही थीं और संजय ने अपनी बात वहीं रोकी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो सिर्फ युद्ध नहीं था, वो एक आत्मा का टूटना था। अर्जुन, महावीर, गांडीवधारी अर्जुन, जो अभी तक निश्चल खड़ा था, उसके भीतर कुछ हिलने लगा था। अगले पल जो होगा वो इतिहास बदल देगा।